हज़रात उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, जुमला इंतज़ामिया जामे मस्जिद हाज़ा, बरादर मुकर्रम मुजाहिद ख़त्म नबूवत भाई मोहम्मद उमर साहब, हाज़रीन बातमकीन शम्मा ख़त्म नबूवत के परवान। पुराने वक्तों में, पहले ज़मानों में जब मेडिकल साइंस के हवाले से इतनी तरक्की नहीं हुई थी, उस दौर में अक्सर ऐसे केसेस सामने आते कि अगर किसी को सकता हो जाता तो लोग ये समझते कि शायद ये बंदा मर चुका है। उसके ऐलानात कर दिए जाते कि फलां बिन फलां वो क़ज़ाए इलाही से वफात पा चुका है। कफन दफन के इंतजामात किए जाते। लेकिन कई बार ऐसा होता कि वो सकते का पेशेंट, जो ज़ाहरी तौर पे तो देखने वालों को यही मालूम होता था कि शायद ये मर चुका है, क्योंकि सकते में बंदे की सांसें चलती हैं लेकिन इतना आहिस्ता से चलती हैं कि आम आदमी के लिए उसके पहचान करना मुश्किल है कि ये सकते में है या मर चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता कि सकते का पेशेंट जब जैसे ही उसको गुस्ल देने के लिए उसके जिस्म पे पानी डलता तो वो उठ बैठता, आंखें खोल देता, क्योंकि वो मरा नहीं होता था, सकते में होता था। और कई बार ऐसा भी होता कि सकते के मरीज को मरा हुआ समझ के गुस्ल देने के बाद दफन करने के लिए जैसे ही चारपाई पे रख के कब्रिस्तान ले जाते तो रास्ते में हल्के हल्के झटके लगते, उसकी आंख खुल जाती, क्योंकि वो सकते में होता, मरा नहीं होता था। और यकीनन कई बार ऐसा भी होता होगा कि सकते के मरीज को डेड बॉडी समझ के दफन भी कराते होंगे और वहां पे जेरे जमीन जाके जब उसका दम घुटता होगा तो वो वाकई मर जाता होगा। उस दौर के हुकामा बड़े परेशान हुए कि इस बात का कोई हल निकालना चाहिए कि आखिर जिस बंदे को सकता है उसका पता करवाना चाहिए कि ये सकते में है या मर चुका है। बड़े बड़े हुकामा का एक बोर्ड बैठा, उन्होंने इंतहाई सोचो विचार के बाद, गौर फिक्र करने के बाद, अपनी अपनी आरा देने के बाद रिजल्ट ये निकाला, नतीजा ये निकाला कि अगर किसी के बारे में पता करना है कि ये मरा है या सकते में है, एक शिफाफ किस्म का आईना यानी कि शीशा लो, उसका मुंह खोलो और उसके लबों पे उस आईने को, शीशे को रख दीजिए। अगर तो थोड़ी ही देर बाद उस शीशे पे नमी नमूदार हो जाए, धुंधलाहट आ जाए, तो समझो ये बंदा, इसकी सांसें चल रही हैं, मरा नहीं, सकते में है। अगर आप हमारे मुआशरे को देखें, आज के इस दौर को देखें, मौजूदा हमारी सूरत हाल को देखें, तो कोई शक नहीं है कि हमारा अहले इस्लाम, हमारे मुसलमान, हमारा मुआशरा इल्ला माशाअल्लाह एक सकते के आलम में है, सकते की कैफियत में है। कैसे? हर तरफ आपको बुराई के तूफान दिखाई देते हैं। जहां पे देखो उरियानियों फहाशी आम की जा रही है, बेहयाई की डाइन, हर सो अपने बाल बखेरे हमें दिखाई देती है। इंसानी कदरें मफकूद होती चली जा रही हैं। हर तरफ नफसी का आलम है। हर बंदा इल्ला माशाअल्लाह रोटी रोटी करता उठता है, पैसा पैसा करता उठता है, फिर सारा दिन
पैसे की दौड़ में गुजर जाता है, रात होती है तो फिर वही पैसा पैसा करता बिस्तर पे ढेर हो जाता है, सो जाता है। अगले दिन फिर यही सूरत हाल है। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुआशरा जिस बेरारवी का शिकार हो चुका है, यानी कि एक सख्ते के आलम में है, सख्ते की कैफियत में है। अब आलमे कुफर ये देखना चाहता है, जरा बड़े ही गौर से सुनने वाली बात है जो मैंने आपके सामने मिसाल पेश की। आलमे कुफर यहूदो नसारा कादियानियत का कुफर हमारा आखिरी टेस्ट लेना चाहता है, देखना चाहता है कि वाकई ये सख्ते में है या बिल्कुल मर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने हमारा टेस्ट लेने के लिए हमारे भी मुंह को खोला है और इसके रिसालत का, नमूसे रिसालत का, खत्मे नबूवत का शिफाफ किस्म का आईना शीशा हमारे लबों पे रख दिया है। अब वो देखना चाहते हैं कि इस शीशे पे अगर तो इसके रिसालत की नमी नबूदार हो जाए, मोहब्बत रसूल, खत्मे नबूवत, नमूसे रिसालत की धुंधलाहट आ जाए, तो फिर समझ लेना ये सजदे में है, ये मरा नहीं है। यानी कि वो चाहते हैं कि इनके नबी मोहम्मद की शान में नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखियां करके देखो, खत्मे नबूवत के ताजो तख्त में हमला करके देखो। अगर तो आपको इसकी सांसें नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, उस आईने पे धुंधलाहट आ जाती है, नमी आ जाती है, यानी कि बावजूद इसके कि ये सख्ते में है, बावजूद इसके इसे हर वक्त पैसे फिक्र खाए जाती है, लेकिन हजूर सरवरे कायनात ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले में, नामूस के मसले में, खत्मे नबूवत के मसले में अगर तो ये आंखें खोल देता है, अगर तो ये बेदार है, तो समझो सख्ते में है। लेकिन इसके सामने इनके नबी की शान में गुस्ताखियां की जाएं, इनके सामने इनके नबी की इज्जत पे, नामूस पे, खत्मे नबूवत पे हमला किया जाए, लेकिन ये चुप रहे, दस से मस ना हो, तो समझो सख्ते में नहीं है, मर चुका है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, हाँ हाँ, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये आलमे कुफर चाहता है कि ये मुसलमान इन पे सब कुछ आजमा के देख लिया, लेकिन अगर इसके रिसालत की बात करो, नमूसे रिसालत की बात करो, अगर तो ये बेदार हो जाए, समझो फिर ये मरा नहीं है, हाँ सख्ते में चला गया है। अगर अल्लाह के हबीब की नमूस का मसला इसके सीने से निकल चुका, फिर यही कहना चाहिए, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। चूंकि आज का मौजू नमूसे रिसालत के हवाले से है, एक बात ज़हनों में बैठा लीजिएगा, ये मसला इंतहाई सेंसिटिव है, ये मसला इंतहाई हसास है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह की आबरू का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह की आबरू का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मसले में खामोशी, याद रखिए, ईमान की मौत है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इज्जत रसूल पे किसी भी सूरत हमला बर्दाश्त कर सकते, बोलिए।
मैं आपको इसकी एक मिसाल देके आगे बढ़ना चाहता हूं। हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पे जिस बेईमान ने हमला किया उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। और भी बड़े लानती आए, असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया था, तो मेरे करीम आका हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत फिरोज देलमी को बुलाया था और आपने इरशाद फरमाया था, ए फिरोज देलमी, ये नहीं हो सकता कि मुझ मोहम्मद की इज्जत पे हमला हो, मुझ मोहम्मद की नामूस पे हमला हो और मुझ मोहम्मद की खत्मे नबूवत पे हमला हो और कहा हम चुप करके बैठ जाएं और हम उसे कैफरे करदार तक ना पहुंचाएं। फरमाया ये नहीं हो सकता, मोहम्मद की गैरत, मोहम्मद की हमीयत, फरमाया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए फिरोज देलमी, एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फरमाया यमन चला जा और जाके उस दावे नबूवत करने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दे। पंखा चला, ये वाला चला, सब बोलो ना, सब बोलिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस मरदूद को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसको कत्ल करवाया गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, उसने कहा नाउज़ बिल्लाह, अब अल्लाह ने मुझे भी मोहम्मद के बाद नबी बनाया है। याद रखिए, खत्मे नबूवत का मसला हो, इज्जत रसूल का मसला हो, उलमा फरमाते हैं ये इस्लाम की बेस है, ये इस्लाम की जान है। और नमाज बाद में है, इज्जत रसूल पहले है, रोजा बाद में है, इज्जत रसूल पहले है, और ज़कात का निजाम बाद में है, इज्जत रसूल पहले है, हज उम्रे बाद में है, इज्जत रसूल पहले है, हर सूरत हर हर इज्जत रसूल की चौकीदारी इंशाअल्लाह की जाएगी। तो मुसलमान के सामने कहा कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने मुझे भी नबी बना के भेजा है। अब खत्मे नबूवत के बारे में याद रखिए, परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर 100 से ज्यादा मर्तबा अपने हबीब हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया है। मेरे परवरदिगार ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ साबियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ मिसालें दे दे के अपने नबी, अपने हबीब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया है। और खत्मे नबूवत के बारे में 210 अहादीसें मुबारका हैं, जिनमें हमारे प्यारे आका ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मिसालें दे दे के जावियों से, पहलुओं से अपनी खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया है कि लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हूं, ला नबी अबादी, अब मेरे बाद कोई और नबी पैदा हो सकता, बोलिए इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत दीन इस्लाम की बेस है, बुनियाद है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत दीन इस्लाम की शारक का नाम है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत दीन इस्लाम के मुकद्दस सीने में धड़कने वाले मुकद्दस दिल का नाम है। तो मुसलमान कज़्ज़ाब ने क्या कहा कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद के बाद
अस्तगफिरुल्लाह, अब नबी बना के भेज दिया है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है, कायनात का बदतरीन कावर है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी हयात के वो आखिरी अयाम थे जब उस मरदूद ने नबूवत का दावा किया था। उसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। यारे गार का दौरे खिलाफत आया, यारे मजार का दौरे खिलाफत आया। अफज़लुल बशर बाद ज़ंबिया बेतहकीक सैयदना अबू बकर सदीक अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। तो आपने मुसलमान कज़्ज़ाब को एक पैगाम भिजवाया। आपने फरमाया, ऐ मुसलमान कज़्ज़ाब, और ये नहीं हो सकता कि हमारे आका की इज्जत में हमला हो, खत्मे नबूवत में हमला हो और हम सहाबा आराम से घरों में बैठ जाएं। फरमाया, ये नहीं हो सकता। मुसलमान कज़्ज़ाब, हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जा और सुन ले, या यमामा के मैदान से तुम्हें जिंदा वापस लौटना होगा, या हम खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन, या फिर हम जिंदा वापस जाएंगे। जंगे यमामा हुई। बात को शॉर्ट करता हूं, आपको यहां पे नुक्ता देना चाहता हूं। यही वो जंग थी जिसमें 70 बदरी सहाबा हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पहरा देते देते, नमूस का पहरा देते देते, खत्मे नबूवत का पहरा देते देते जामे शहादत नोश कर जाते हैं। यही वो जंग थी जिसमें 700 हुफ़ाज़ कुरान हुजूर सरवरे कायनात की इज्जत और नमूस के लिए, खत्मे नबूवत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं। और मेरे आका की नमूस के पहरे के लिए, खत्मे नबूवत के पहरे के लिए लड़ी जाने वाली यही वो जंग थी जिसमें टोटल 1200 सहाबाए कराम अपनी जानों के नजराने अपनी हथेलियों पे रख के सूए मक्का उतर गए हैं। लेकिन याद रखना, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक को यही पैगाम दे जाते हैं कि दुनिया वालों, हर हाल में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पहरा देते रहना, हर हाल में खत्मे नबूवत की चौकीदारी करते रहना। जान जाती है कभी परवाह ना करना, माल जाता है चला जाए, घर बार लूटता है लूट जाए, बच्चे यतीम होते हैं हो जाए, औरतें बेवा होती हैं हो जाए, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात की इज्जत की, नमूस की हर हाल में चौकीदारी करते रहना। फिर क्या होता है, परवरदिगार मुसलमानों को फतह याब कर देता है। यहां नुक्ते की बात जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, सहाबाए काम के बारे में जब वो जिहाद करने की तैयारियां कर रहे थे, जरा बड़ी गौर तलब बात है, जब तलवारों को तेज किया जा रहा था, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस के पहरे के लिए, खत्मे नबूवत की चौकीदारी के लिए जब सहाबाए कराम अपने घोड़ों को तैयार कर रहे थे, जब नेज़ों को आग दी जा रही थी, जब नेज़ों को जहर दिया जा रहा था, जब जिहादी तराने पड़े जा रहे थे, तो पता यह लगता है हाफिज अमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बड़ी मशहूर किताब है, नाम है तारीख इब्ने कसीर। अल्लामा साहब जानते हैं, उसके अंदर आपने एक वाक़या तहरीर किया है। आपने फरमाया, उन हालात में जब सहाबाए कराम जिहाद की तैयारियां कर रहे थे, तो पता यह चलता है कि यमामा के करीब ही एक बस्ती है, एक कबीला है, तकरीबन 1000 उनकी तादाद है, नए नए मुसलमान हुए हैं। किसी सहाबी ने जाके कलीमा पढ़ाया तो मुसलमान हो गए,
तो यारे गार ने फरमाया, सैयदना अबू बकर सदीक ने फरमाया, ए सहाबा एक वफद बन के जाओ, यानी कि चंद सहाबा को वफद की शक्ल में भेजा और फरमाया जाओ जाके उन्हें ये बताओ कि हमारे आका की इज्जत पे हमला हुआ है, खत्मे नबूवत के ताजो तख्त पे हमला हुआ है, चलो मुसलमान कज़ाब से जंग करने के लिए, खत्मे नबूवत का पहरा देने के लिए चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। सहाबा कराम चले गए, जाके उन्हें बताया गया कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे, खत्मे नबूवत पे मुसलमान कज़ाब ने नाउज़ बिल्लाह हमला कर दिया है, अब उससे जंग करनी है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम भी मुसलमान हुए हो, कलिमा हमारे आका का पढ़ते हो, चलो तुम भी हमारा साथ दो, चलो तुम भी खत्मे नबूवत के पहरे के लिए हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा हमारी बात सुनो, हम मुसलमान तो हो गए हैं, ये सही खबर है, हम 5 टाइम के नमाजी हैं, 5 टाइम नमाजें अदा करते हैं, ये भी सही बात है, जिक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे भी लगाते हैं, हाँ रमजान शरीफ का महीना आएगा, रोजे भी रख लेंगे, हज का महीना आएगा, हज भी करेंगे, माल को 1 साल गुजर जाएगा तो ज़कात भी दे देंगे, सारे दीन को तस्लीम करते हैं। कहा लेकिन सुनो, इज्जत रसूल की चौकीदारी नाउज़ बिल्लाह हम नहीं कर सकते, खत्मे नबूवत का पहरा कहा हम नहीं दे सकते। अगर आप उनकी उस बकवास का आज के दौर में हजरत तर्जमा करें, ट्रांसलेशन करें, तो यही बनता है कि जिथे कोई लग्गा लग्गा रहन दो, कहते नहीं कहते, बताइए जिनको पता है, कहते हैं ना। हमारे मुआशरे में जब हमारे आका की इज्जत पे हमला हो, ये बकवास करता है, ये तबका है आपके भी सामने, हमारे भी सामने है, और जनाब जिथे कोई लग्गा है लग्गा रहन दो, हमारे करीम आका की इज्जत पे हमला हो, खत्मे नबूवत पे हमला हो, हमारे आके प्यारे सहाबा, प्यारे अहले बैत, उनकी इज्जतों पे हमला हो, उनकी नामूस पे हमला हो, कुरान पे हमला हो, अहादीस रसूल पे हमला हो, ये तबका बकवास करता है। तो जिथे कोई लगा है लगा रहने दो, ये खत्मे नबूवत का काम, ये TLP वाले जाने खत्मे नबूवत का काम, खत्मे नबूवत की तंजीमों वाले जाने, हमारा तो ये पानी नहीं है, जिथे कोई लगा रहने दो। कहते नहीं कहते, हजरत कहते हैं ना, एक तबका है ना, बल्कि आगे रास्ते में हमारा काटा बनता है, पांव का रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं और रास्ते में हमारा रास्ता रोका जाता है। ये तबका हमारे मुआशरे में मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद था। उन्होंने भी यही कहा कि जनाब खत्मे नबूवत में हमला होता है, होता रहे, मुसलमान कज़ाब इज्जत रसूल पे हमला करता है, कहा करता रहे, खत्मे नबूवत का इज्जत रसूल का पहरा देना कहा हमारा काम ही नहीं है। एक बंदा भी साथ नहीं गया। अगली बात सुनने वाली है। हाफिज मादुद्दीन कहते हैं कि सहाबाए कराम वापस चले गए, परवरदिगार ने मुसलमानों को फतह याब कर दिया। वो जंग हुई जिसमें 27,000 मुसलमान कज़ाब के मानने वालों को मेरे आका के प्यारे सहाबा ने उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते की मौत मार डाला और मुसलमान कज़ाब के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते की मौत मार डाला। परवरदिगार ने मुसलमानों को फतह याब कर दिया, मुसलमान जीत गए, मुसलमान कज़ाब मारा गया, उसके मानने वाले जहन्नम हासिल कर दिए गए। अब पूछा गया, या अमीरुल मोमिनीन, तवज्जो करना, या अमीरुल मोमिनीन, या अबू बकर सदीक, ये तो बताइए जिन्होंने ये कहा था कि इज्जत रसूल का पहरा देना, खत्मे नबूवत का पहरा देना, ये तो हमारा काम ही नहीं है, जिथे कोई लगा रहने दो, उनके साथ क्या सलूक करें। तो हाफिज मादुद्दीन इब्ने कसीर कहते हैं
कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर उन गद्दारों के लिए भी अल्लाह का कहर बन गए और फरमाया, ऐ सहाबा, इन्होंने खत्मे नबूवत से, इज्जत रसूल से, नमूस रसूल से गद्दारी की है। और जहां पे मुसलमान कज़ाब के, उसके मानने वालों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते की मौत मारा है, वहीं पे इन गद्दारों को भी जाके कुत्ते की मौत मारो। मनसब्बा नबीयन, मनसब्बा नबीयन, मनसब्बा नबीयन, मनसब्बा नबीयन, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब मुझे बताओ, आज हमारे मुआशरे के अंदर एक तबका है ना जो कहता है जनाब कादियानी ये खत्मे नबूवत के मुनकरीन, इज्जत रसूल के ये खबीस के बच्चे, हमला करने वाले ये कादियानी, कहते हैं यार ये हमारे भाई हैं। आज ये तबका है ना जो कादियानियों के बारे में, इन मेरे आका के दुश्मनों के बारे में, खत्मे नबूवत के इन गद्दारों के बारे में ये नरम रवैया रहता है। और जनाब ये कहा जाता है कि जनाब कादियानी तो ये पाकिस्तान का सरमाया है। कहा गया है, कहा जाता है कि कादियानी तो हम मुसलमानों से नऊज़ बिल्लाह अच्छे मुसलमान हैं। ये भी बकवासात की जा चुकी हैं, की जाती है। अभी चीफ जस्टिस ने जो आपके सामने खबासत की है, हम सबके सामने है, कादियानियों की फेवर में एक फैसला दिया है कि जनाब कादियानियों को भी हकूक देने चाहिए। कादियानियों को भी जिस तरह बाकी हर शहरी के आर्टिकल 20 का हवाला देके ये कहा जहां हर शहरी के हकूक हैं, वहां इन नबी पाक के दुश्मनों के भी हकूक हैं। नऊज़ बिल्लाह वहां खत्मे नबूवत के इन मुनकरीन के भी हकूक हैं। कहा हर किसी को मजहबी आजादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसके बारे में मेरे आका ने फैसला कर दिया और जिनके बारे में सहाबाए कराम ने फैसला कर दिया, जिनके बारे में सबसे पहला सहाबाए कराम का जमा इस मसले पे हो चुका है कि खत्मे नबूवत के गद्दार से किसी भी किस्म की रायत नहीं की जा सकती, तो फिर यह कहना कि खत्मे नबूवत के मुनकरीन को हकूक दिए जाएं, फिर यह कहना कि गुस्ताख रसूल को हक दिया जाए। और मुझे बता कि इस्लाम से गद्दारी है कि नहीं? ये पाकिस्तान के आइन से भी गद्दारी है कि नहीं? बोलो। मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है कि नहीं कि हमारे आका की जबे जो कमीना हमला करे उसका सर तन सजदा कर दो। ये इस्लामी तालीमात है कि नहीं? बोलो। तो फिर ये कहना जनाब कादियानियों को हकूक देने चाहिए। पाकिस्तान का याद रखो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए पाकिस्तान का 298B 298C, जिसके तहत पाकिस्तान का ये कानून है कि कोई कुत्ता कादियानी अपने नजरियात की तबलीग नहीं कर सकता। कोई कुत्ता कादियानी हमारे किसी मुसलमान को कादियानी करने के लिए अपनी प्रीचिंग नहीं कर सकता। खुद मुसलमान सहर नहीं कर सकता, रोजा नहीं रख सकता, कुर्बानी नहीं दे सकता, किसी भी सूरत अपने घर के बाहर अपने मरजारे के ऊपर अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा आपका कानून कहता है दवा 298BC लगेगी, जिसके तहत 3 साल कैद है और उसकी जमानत भी कोई नहीं है। ये पाकिस्तान का कानून है और जिसे बनवाने के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये पाकिस्तान के कवानीन हैं कि जो कमीना इज्जत रसूल पे हमला करे, हमारे आका की शान में बकवास करे, दवा 295 ABC कहती है ऐसे कमीने को कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा
नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। तो फिर ये कहना नहीं जी नहीं, कादियानियों को भी हुकूक देने चाहिए, कादियानियों को भी मजहबी आजादी देनी चाहिए। उन खबीस ने किया कहा था, जिसका नाम मुबारक था, जिसका केस चला था, इसके पास आया, उस कमीने ने कुरान पाक को छुपवाने के बाद उसको तकसीम किया था। कौन सा कुरान? और किताबुल्लाह कुरान पाक का उसने तर्जमा किया, पहले छापा। याद रखो, कोई काफर, ये पाकिस्तान का ये बाकायदा कानून है, ये कुरान बोर्ड की तरफ से ये कानून बन चुका है कि कोई कुत्ता काफर कुरान पाक को शाया कर सकता। बोलो, क्योंकि वो नजस है। अब ये कुरान कहता है कि ये नजस है, ये काफर नापाक है। कुरान पाक किताब है, अल्लाह की किताब है, और हम तो वजू के बगैर कुरान को छू भी नहीं सकते, तो फिर इनको कैसे प्रिंट करने की परमिशन दी जा सकती है? अब ये भी पाकिस्तान का कानून है। उस कमीने मर्दई ने क्या किया? कुरान पाक को छुपवाने के बाद उसको तकसीम किया गया, और तर्जमा सुनिए क्या किया गया। जहां जहां कुरान पाक के अंदर हमारे करीम आका ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर था, उनका नामे नामी था, उस खंजीर मर्दई ने वहां पे नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी का नाम लिखा। कहा कुरान में अब जहां जहां लफ्ज़े मोहम्मद है उससे मुराद कहते हैं नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी है। और मुझे बता, ये कुरान की भी गुस्ताखी है कि नहीं? ये मेरे करीम आका की शान में भी और गुस्ताखी है कि नहीं? तो उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं जी नहीं जी। मौलाना खादम साहब रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बोलो जिंदाबाद। हमारे जर्नैल इंशाल्लाह वो हैं जी, इंशाल्लाह हम तो उनके खादम हैं, बल्कि खादमों का भी इंशाल्लाह खादम है। तो क्या हुआ? उसने क्या कहा? जनाब नहीं जी नहीं, हकूक मिलने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई फुटपाथ पे बैठा कोई चूड़ा, कोई भंगी, कोई चर्सी उठ के ये कहे कि मुझे भी चीफ जस्टिस कहो, मुझे हकूक मिलने चाहिए, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मुझे हक दो कि मैं खुद को चीफ जस्टिस हूं, मुझे बताओ ये हक देगा? देगा? कोई 10 नंबर ये उठ के आ जाएं, चर्सी भंगी आ जाएं, चोर आ जाएं, उजाट आ जाएं, आगे कहें जनाब हमें हाई कोर्ट का जस्टिस कहा जाए, हमारे नाम के साथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिखा जाए, हमें भी हक मिलना चाहिए, ये उसको हक देगा? देगा? तो इज्जत रसूल के मसले में क्या ऐसे कुत्तों को हक मिल सकता है कि हमारे आका की इज्जत में हमला करे? क्या ऐसे कमीनों को इस बात का हक दिया जा सकता है कि हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे, कुरान की शान में गुस्ताखी करे, खत्मे नबूवत पे हमला करे? क्या फिर ऐसे कमीनों को ये हक दिया जा सकता है? बोलो। और याद रखना, मैंने कहा ये रेड जोन है, ये इज्जत रसूल का मसला है, ये मेरे आका की खत्मे नबूवत का मसला है। परवरदिगार नहीं छोड़ता जो उसके हबीब की इज्जत पे हमला करे, मेरा परवरदिगार उसे इबरत का निशान बना देता है। जो उसका सहूलतकारी करेगा, उसकी फेवर करेगा, ऐसे गुस्ताख की हमायत करेगा, परवरदिगार उसको भी नहीं छोड़ेगा। एक मिसाल के जरिए से अपनी बात की वजाहत करना चाहता हूं। स्पेन के बारे में आपने सुना होगा, कभी स्पेन की तारीख पढ़िए कि स्पेन के अंदर हम मुसलमानों की हुकूमत थी, स्पेन हमारा था, जो आज इन ईसाइयों के कब्जे में है। मुसलमानों ने सैकड़ों साल स्पेन के अंदर हुकूमत की है। 2 पीएचडी के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पीएचडी का थीसिस लिखा, दोनों ईसाई हैं, दोनों का ताल्लुक इंग्लैंड से है। एक नौजवान ईसाई, उसका टॉपिक ये है, उसने इस बात पे पीएचडी का मकाला लिखा है। उसने कहा कि मुसलमान स्पेन में कैसे एंटर किए गए, यानी कि मुसलमान स्पेन में कैसे दाखिल हुए,
क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे, क्या मुहर्रकात थे। दूसरा है वो भी क्रिश्चियन है, ईसाई है, उसका पीएचडी का थीसिस, उसका टॉपिक है कि मुसलमान स्पेन से कैसे किक आउट किए गए, यानी कि मुसलमान स्पेन से कैसे निकाले गए। अब ये दोनों ईसाई हैं। अब जरा बड़ी अहम बात सुनिएगा, जिसका ये टॉपिक है कि मुसलमान स्पेन से कैसे निकाले गए। उसने कहा एक वक्त था मुसलमानों की वहां पे हुकूमत थी स्पेन के अंदर, बड़ी शान शौकत से उन्होंने सैकड़ों साल हुकूमत की है। कहा फिर स्पेन से कैसे निकाले गए। कहा सबसे बड़ी वजह सुनिए, सबसे बड़ी वजह यह थी, कहा स्पेन की तारीख में एक वक्त ऐसा आया कि हमारा एक ईसाई पादरी आता, वो चौक में खड़े होके मुसलमानों के नबी मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करता। अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों के नबी और मोहम्मद को गालियां देता। कहता है आगे से एक मौलवी आता, आगे से एक आलिमे दीन आता, उससे बहस करता, उससे मुनाजरे करता, उससे डायलॉग करता। वो ईसाई पादरी अपनी किताबें लेता, अगले चौक में जाके हाय हाय मुसलमानों के नबी मोहम्मद को गालियां देता। कहता पूरे के पूरे स्पेन की हर गली के अंदर, हर नगर के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर गांव के अंदर, जगह जगह मुसलमानों के नबी मोहम्मद को नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, गालियां दी जाने लगी। अब वो ईसाई है, पता उसको भी है। कहता है इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद, इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद उसे कत्ल ना किया जाता। उसे भी पता है गुस्ताखे रसूल की फकत एक सजा है और वो सरदम से जुदा है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। अब ये लिखा उसने, कहता है इसके बावजूद क्या होता, इस्लामिक स्टेट थी, उससे बहसें की जाती, उससे मुनाजरे किए जाते, जगह जगह मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां होने लगी। अगली बात सुनिए, कहता है अल्लाह ने कहा ऐ मुसलमानों, तुमने मेरे हबीब की इज्जत को, नमूस को इन गली कूचों का, मुनाजरों का मौजू बना लिया। तुम्हारे सामने मेरे हबीब की शान में बकवासात की जाती रही, तुम चुप रहे, तुमने गुस्ताखों के टुकड़े टुकड़े ना किए, अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आसमान की बूढ़ी आंख ने फिर ये मंजर देखा है। अल्लाह ने कहा निकल जाओ यहां से। फिर कैसे मुसलमानों को मुअर्रिखीन कहते हैं मार मार के इनकी हड्डियों को तोड़ा गया, मार मार के इनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, इनकी औरतों की इज्जतें लूट ली गई। यहां तक के मुअर्रिखीन ने लिखा है औरतों की छातियां काट काट के देगों में डाल डाल के पका पका के खाई जाती रही। हाय हाय, इनके घरों को गिरा दिया गया, इनके मराकस को गिरा दिया गया, इनके मवेशियों को मार दिया गया, इनके बच्चों को ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह ने कहा और तुम्हारे सामने मेरे हबीब की शान में बकवासात होती रही, तुमने कुछ भी नहीं किया, इबरत का निशान बन गए। यही कहना चाहता हूं कि याद रखना, जिसने कलिमा अपने आका का पढ़ लिया, उलमा फरमाते हैं उस पे फर्ज हो गया, बल्कि अफरज हो गया, सारे फराइज से बढ़ के हो गया। इज्जत रसूल का पहरा दे, इज्जत रसूल की चौकीदारी करे, खत्मे नबूवत का पहरा दे, इंशाअल्लाह देंगे। मैं मौजू को समेटता हूं। मुझे ताजदारे गोल्डा पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो फरमान याद आ गया। ताजदारे गोल्डा कहते हैं सुनिए, अगर हमारे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमला हो, नामूस पे हमला हो, खत्मे नबूवत पे हमला हो, और फरमाया वो मुल्ला, वो सूफी
वो पीर अपने हुजरे में बैठ के हाली होली जिक्र करता रहे, वो हाली होली अज़कार करता रहे, उस हमले को ना रोके, इज्जत रसूल का पहरा ना दे, खत्मे नबूवत का पहरा ना दे। ताजदारे गोल्ला फरमाते हैं लानत है, लानत है, लानत है ऐसी पीरी पे, लानत है ऐसी मुरीदी पे। वाह जी वाह, कमाल, बिल्कुल। मैं लानत है। किसी ने कहा हजरत आप तो सूफी मजाज आदमी हैं, हुजरे में बैठ जाइए, जिक्र कीजिए, लोगों को तवीज लिख लिख के दीजिए। फरमाया सुनो मेरे नाना जी जान हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पे, खत्मे नबूवत पे हमला हो और मैं हुजरे में बैठ जाऊं। फरमाया सुनो हमसे ऐसी बगैरत फकीरी नहीं होती। आज सूरत हाल आपके सामने है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 साल पहले हजरत जज रहे, नाम सुना होगा, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी। उनकी रिपोर्ट मेरे पास बकायदा मौजूद है। मेरी एक किताब है, उसका नाम है कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। मैंने अपनी किताब के अंदर जज साहब की वो रिपोर्ट लिखी है। अब सुनिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं हमें पता चला कि पाकिस्तान में ये कादियानी बेईमान हमारे मुसलमानों का ईमान बर्बाद कर रहे हैं, हमारी नस्लों को ओ गुस्ताख किया जा रहा है। कहते हमने सर्वे करवाया, नादरा का रिकॉर्ड चेक करवाया। जस्टिस साहब कहते हैं कलेजे मुंह को आ गए जब ये पता चला पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा नौजवान कादियानियों के और बैट फॉर्म फिल कर करके कादियानियत को कबूल कर करके, हाय हाय कहा वीजे के चक्रों में और वीजा लेके गुंबदे खजरा से नाता तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते, कादियान के गुस्ताखे रसूल मिर्जा कादियानी को नऊजुबिल्लाह अल्लाह का नबी मान के कहा बाहर के मुमालिक में जा चुके हैं और जा रहे हैं। ये किसने कहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा। मेरे पास रिपोर्ट है, जिसका जी चाहे उसको पढ़ सकता है। ये हमारे मुआशरे में ये शैतानी खेल खेला जा रहा है। अलग मौजू है, मेरी पूरी किताब इंशाअल्लाह इस मौजू पे आ रही है। क्या कादियानी कैसे हमारे नौजवानों का ईमान बर्बाद करते हैं, कैसे लड़कियां दे दे के, नौकरियां दे दे के, पैसे दे दे के, जायदाद दे दे के, हाय हाय हमारे मुसलमान का सत्यानाश किया जा रहा है। आंखें खोलिए, आज भी आंखें नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे? इंशाअल्लाह 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हर बंदा मेरी बात को सुन के जाए, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। सूरत हाल ये है, एक मिसाल सुनिए। मुझे कॉल आई करीब 5-6 महीने पहले फैसलाबाद से। अगर आप लाहौर की तरफ आए, फैसलाबाद से शेखुपुरा रोड, वहां पे खुडरियां वाला एक इलाका आता है। खुडरियां वाले से तकरीबन 12-13 किलोमीटर बाद शाहकोट से पहले एक स्टॉप आता है जिसका नाम है गनियाबाद। उसका साबिका नाम है घसीटपुरा और स्टॉप वहां पे मिल है, उसे कहते हैं मसूद टेक्सटाइल मिल। कभी जाना हो तो आपको दिखाई देगी, अभी आपको दिखाता रही हूं। मुझे वहां से कॉल आई, मुझे गांव के नंबरदार ने कहा कि बरक साहब यहां हमारे गांव गनियाबाद में कहा एक काम हो गया है। काम ये है कि एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद रजा है, इसी गांव की एक लड़की जो कि मरजैन है, उससे यारी करने के बाद अपना दिल दे बैठा। उस मरजैन ने उस नौजवान से कहा कि तुझे मैं वीजा भी दिलाऊंगी, मैं तेरे साथ शादी भी चाहूंगी, यहां नहीं यूके लेके जाऊंगी, तेरी टिकटें, तेरे मामलात, तेरा सारा खर्चा ये हमारे जिम्मे है। बस इन फार्मों पे साइन कर दे कि मोहम्मद का जमाना चला गया, नाउजुबिल्लाह अब मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी आ चुका है।
बोलो कादियानियों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, कादियानियों पे लानत, गुस्ताख रसूल की एक सजा। कहा ये हो गया है और 2-3 दिन बाद कहा उसका वीजा भी आ रहा है जी, बिल्कुल तैयारियां कर चुका है। कहा अब ये सूरत हाल, अगली बात सुनिए। कहा हमारे इसी गांव के अंदर 12-13 नौजवान मजीद हैं जो इसके यार मिली हैं, इसके साथी हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये हमारा दोस्त मर्दई लड़की से शादी करके बाहर जा रहा है, सारा खर्चा मर्दइयों का। कहा हम भी नाउज़ बिल्लाह अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, हम भी अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए हम भी कादियानियों के बैत फार्म पुर करेंगे। नाउज़ बिल्लाह हम भी कादियानियत को कबूल करके वीजे लेके कहा बाहर किसी मुल्क चले जाएंगे। पाकिस्तान में क्या रखा है? मैंने कहा नंबरदार साहब एक बात कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, ये मामला है इज्जत रसूल का, ये मामला है नमूस रिसालत का, ये मामला है मेरे आका की खत्मे नबूवत का। मैंने कहा सुन ले, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ना करे ये तेरे बच्चे कादियानी हो गए, अल्लाह ना करे ये तेरे नौजवान, ये तेरी नस्लें गुस्ताख बन गई, अल्लाह उसका रसूल। मैंने कहा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा मेरा परवरदिगार, तुम्हें इबरत का निशान बना देगा। तुम मर जाओगे, लोग बाहर से आएंगे और तुम्हारी कब्रों पे आके जूते मारेंगे कि तुम्हारे होते हुए ये शैतानी खेल खेला गया, तुम्हारे बच्चे कादियानी बन गए, गुस्ताख बन गए। तुम चुप रहे, तुमने खत्मे नबूवत का पहरा ना दिया, तुमने इज्जत रसूल का पहरा ना दिया, अल्लाह उसका रसूल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इबरत का निशान बना दिए जाओगे। उसने कहा हम क्या करें? मैंने कहा मैंने सारे काम छोड़े, मैं आपके पास आता हूं, बिलीव कीजिएगा। उसके बाद चला गया। मैंने कहा सबको बुलाओ। वो नौजवान आ गया, 12-13 नौजवान गांव के, वो भी आ गए, गांव के वड्डे वडेरे वो भी आ गए। मैंने उसके सामने कहा वो जो नौजवान जो मुर्तद हुआ था और जो वीजा लेके मरवैन के चक्करों में बाहर जा रहा था, उन्होंने मेरे साथ बिठा दिया। मैंने कहा अच्छा वीजा मिलने लगा है, लड़की से कुतिया मरवैन से शादी करने लगा है, कितने अरसे के लिए तू यूके जा रहा है? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। अच्छा डॉलर चाहिए, कितने डॉलर कमा लोगे? $100, $1000, $1,00,000, $10,00,000 और कितना पैसा कमा लोगे? क्या महल्ला खड़े कर लोगे? मैंने कहा जाओ जाके तारीख का मुताला करो, बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े हमान आए, बड़े बड़े शद्दाद आए, किधर गए उनके मोहल्ला, किधर गया उनका पैसा, किधर गई जिन्होंने दुनिया में जन्नतें बनाई थी, किधर गए उनके खजाने? जाओ जाके देखो। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मैंने कहा बदबख्त तेरा सत्यानाश हो, और तूने वीजे के लिए, तूने लड़की के लिए हाय हाय और हमारे करीम आका से रिश्ता तोड़ दिया। तेरे पास बचा क्या? और मुझे बताओ उनके बगैर कोई सहारा है? तेरे पास रहा क्या? तेरे पास बचा क्या? मैंने कहा तेरे कुत्ते वजूद पे। खैर बड़ा समझाया, दलाइल भी दिए, किताबें भी दिखाई, हवाले भी बताए। मैंने कहा तेरे साथ बड़ा बुरा हाल होगा, इबरत का निशान बनेगा, कब्र में तेरे कीड़े पड़ेंगे, जहन्नम के भड़कते शोले इंशाअल्लाह मैंने कहा तेरे लिए हैं। आंखें खोल ले, अभी जिंदगी है, अभी तुझे सांसें आ रही हैं, इससे पहले के मौत आ जाए कादियानियत पे थूक के इस्लाम कबूल कर ले। कबूलियत की घड़ियां थी, कबूलियत का टाइम था। आंखों से आंसू आ गए, पांव में गिर गया, हाथ जोड़ के कहा बलख साहब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानते बेच के कमली वाले
करीम आका ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाम रहमत थाम के फिर से इस्लाम कबूल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये हैदरी, देखिए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म ये लड़का। नबुव्वत। नजर आ रहा है जी, ये वो नौजवान, ये साथ मैं खड़ा हूं, हमने उसके ऊपर हार पहनाए, इसका माथा चूमा। और जो बाकी 12-13 नौजवान थे उन्होंने भी कहा आपने हमारी आंखें खोल दी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इज्जत रसूल पे हमला बर्दाश्त कर सकते नहीं। उन्होंने कहा ऐसे सारे पैसे पे लानत भेजते हैं। आप भी बोलिए ऐसे पैसे पे लानत, ऐसी लड़की पे लानत, ऐसे वीजे पे लानत, ऐसी जायदाद पे लानत, लानत, लानत जो हमें हमारे आका से दूर कर दे। वादा करो हमारा जीना, हमारा मरना इंशाअल्लाह हमारे आका की इज्जत के लिए है, नामूस के लिए है, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के लिए है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मरहबा, मरहबा। यकीन जानिए, चूंकि मैं पूरा पाकिस्तान जाता हूं जी, मेरे तारुफ के हवाले से मुझे उमर भाई ने स्पेशली कहा कि आप चंद जुमलों में बताइए। मैंने कहा टाइम बड़ा कम होगा, इंशाल्लाह फिर कभी सही, सिर्फ चंद जुमलों में अर्ज करूंगा कि मेरा साबिका ताल्लुक कादियानियत के साथ था। मेरा दादा हजरत आप तो जानते हैं, मेरी दादी, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, चचे, ताए, फूफियां, कजन बरादरी, हद्दे निगाह तक सब के सब कादियानी थे और सब के सब मिर्ज़ई थे। अल्लाह ताला ने मुझ पे कैसे करम किया। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। चूंकि मेरे वाले से माजिद भाई बैठे हैं, हमारे साथी खत्म नबूवत के, इनके भाई तारक भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मिलके पूरे पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये माजिद भाई बैठे हैं, अल्लाह का करम कैसे हुआ। एक तरफ मैंने बताया लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के सदर रहे हैं, कादियानियत को लीड करते रहे। अल्लाह नबी का करम हो गया, परवरदिगार ने मेरे घर में सबसे पहले बारिश का, रहमत का पहला कतरा मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े, ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी निगाहें करम फरमाते हैं, ऐसी निगाहें करम फरमाते हैं, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलग मौजू है कि फिर कैसे वो मुझे घर से निकालते हैं, कैसे मारा जाता है, कैसे पीटा जाता है, मेंटली टॉर्चर्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी लालचें भी दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि दोबारा कादियानियत को कबूल कर लो। मैंने एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, और मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह तुम्हें हर टुकड़े से यही आवाज आएगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ऐसे नहीं, ताजदारे गोल्ला पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि लोगों, जो बंदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में हजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है।
फिर उसी घर के अंदर एक एक करके सब मुसलमान हो गए। मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, फिर मेरे वालिद साहब जो मर्दइयों के सदर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरने से 5 साल पहले कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। फिर पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े कादियानी, पाकिस्तान में बड़े बड़े कादियानियों के सूरमा, इनके पोप, पंडित, बाल, पादरी, इनकी जमातों के बड़े बड़े सदूर, अल्लाह उसके रसूल के करम से हजारों की क्वांटिटी में कादियानियत में थूक थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। ये अल्लाह रसूल का करम नहीं है तो मुझे बताएं और क्या है। पूरे पाकिस्तान में आपके बड़े बड़े अदारों में जा जाके मैंने खत्म नबूवत के बड़े बड़े प्रोग्राम किए। बार एसोसिएशन में 100 से ज्यादा बार एसोसिएशन में, बड़े बड़े वकाला में, बड़े बड़े जस्टिस साहिबान में, जजिस में जा जाके खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। सेंट्रल जेलों में जाके खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। CSS अकेडमी में जा जाके खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तालीमी अदारे, वहां पे जा जाके खत्म नबूवत के सेमिनार किए। लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सिंध हाई कोर्ट, कराची तक खत्म नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार कर चुका हो। असल बात यह है जो ताजदारे गौला फरमाते हैं, जो बंदा खत्म नबूवत के तब उसका काम करता है, उसकी पुश्त में मेरे करीम आका का मुबारक हाथ बोलिए। असल बात यह है, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। चूंकि मैंने आपको अपना तारुफ करवाया, मैं आपके सामने घर का भेदी हूं। और कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यकीन जानिएगा, हमारे बड़े, जब मैं खुद कादियानी था, हमें ट्रेंड करते थे, हमें कहते थे कि जो भी मुसलमान मिले ना, लड़कियां तो कहते थे हम देंगे, पैसा भी देंगे, जायदाद भी देंगे, घर भी देंगे, वीजा भी देंगे, सारा कुछ देंगे, लेकिन इससे भी बढ़ के जो मुसलमानों का सत्यानाश करना है, वो इन्हें यह कहना है कि जेड़ा कलमा तू आदा वही कलमा साडा, यानी कि खुद को मुसलमान शो करना है। जरा इनकी वारदात का तरीका समझो, ये कितने बड़े कमीने हैं, कितने बड़े लाठी हैं। ये हमारे बड़े हमें कहते थे कि जो भी मुसलमान मिले, ये नहीं बताना कि हम मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं, ये नहीं बताना कि हम खत्मे नबूवत के मुनकर हैं, बल्कि बताना ये है, जिस तरह आपके यहाँ बड़े बड़े पीर होते हैं, तो मिर्जा ये भी हमारा भी था, उसे पीर कह के लोगों का बेड़ा गर्क करो। उन्हें कहो कि हमारा वही कलिमा है, वही नमाजें हैं, वही कुरान है, वही अहादीस रसूल हैं, सारा का सारा दीन वही है। यानी कि साजिश को समझो और खुद को मुसलमान कह के मुसलमान का बेड़ा गर्क करो। इसीलिए उलामा कहते हैं ईसाई छोटा काबर है, कादियानी बड़ा काबर है, यहूदी छोटा काबर है, कादियानी बड़ा काबर है। और जितने भी सिख है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, कोई काबर है, छोटा काबर है, कादियानी बड़ा काबर है। ये मुर्तद है, ये ज़ंदीक है, ये गुस्ताखे रसूल है। इसलिए इन कमीनों के बारे में ताजदारे बरेली आला हजरत का फतवा है। आपने फरमाया मिर्ज़ई भी काबर है, और जो मिर्ज़ई की हमायत करे, मिर्ज़ई का सहूलतकारी करे, मिर्ज़ई का साथ दे, मिर्ज़ई से मोहब्बत करे, कादियानी मिर्ज़ई से यारी करे, इनके साथ कारोबार करे। मिर्ज़ई बीमार हो जाए जाके तीमारदारी करे, कुत्ता मिर्ज़ई जहन्नम वासल हो जाए, मर जाए, जाके जनाजा पड़े। कहा सुनो, जहां मिर्ज़ई काबर है वहां ये मिर्ज़ई का यार भी काबर है। ये किसका फतवा है? ताजदारे बरेली आला हज़रत मौलाना अहमद राहम बरेलवी, सब बोलो रहमतुल्लाह ताला अलैह।
इसीलिए हमारे उलमा ने कहा है ये कादियानियों की बोतल शेजान, अब अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, हमने देखा है सैरी का टाइम हुआ, अफ्तारी का टाइम हुआ, और जी शरबत बन रहा है, शेजान का शरबत, शेजान के जूस के डिब्बे लोगों को बांटते फिरते हैं। और कुत्ते मरज़ई के साथ तेरे कैसे ताल्लुकात हैं, फिर तेरा रोजा कैसा है? इसलिए ये भी इंशाअल्लाह इसके बाद वादा करो कि हमने कादियानियों की सारी मसनूआत का इंशाअल्लाह बाईकाट करना है। शेजान का, शेजान के अचार, जैम, सबरकंद, चटनियां, इंशाअल्लाह उन सब का हमने बाईकाट करना है, करेंगे। आखिरी बात क्या के बात खत्म कर रहा हूं। कादियानी कहते हैं जेड़ा कलमा तू आडा वही कलमा साडा। सबसे बड़ा धोखा सुनिए, मैंने आपको बताया मैं घर का बेदी हूं। सपोज मैं कोई किताब, कोई हवाला आपको नहीं भी दिखाता, मेरा वजूद ही हवाला है। क्यों हजरत? सही कहा, मेरा वजूद ही रेफरेंस है, हवाला है। मैं जो घर का बेदी इसके बावजूद खोलने के लिए बताना चाहता हूं कायनात के कितने बड़े काबिल हैं। ये मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर। ये वो किताब है, इसके लिखने वाला मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। कादियान से ये किताब छपी है। और अगली बात भी सुनते जाइए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का लार्जर बेंच बैठा था, कादियानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और जी पाकिस्तान में हमें काबल कहा जाता है, कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खत्म नबूवत की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी, जिसकी बेस पे 1974 के अंदर कादियानियों को काबल कर दिया गया था। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और जी हमें काबल करार दे दिया गया है। हम तो कलिमा पढ़ते हैं, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, ये हमारे साथ ज्यादती की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुलिस होती है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, 5 सीनियर तरीन जस्टिस साहिबान, जिनमें उस दौर के चीफ जस्टिस भी थे, 5 सीनियर जजेस का वो लार्जर बेंच बैठा। उन्होंने समाअत की, उसके बाद एक फैसला दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है, फैसला 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बराम सरकार, पेज नंबर 1718। अगर कोई वकील दोस्त बैठा है, समझदार दोस्त बैठे हैं, माशाअल्लाह खुद जाके इस फैसले को पढ़ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले में ये किताब का हवाला पेश किया। इसके अंदर सवा नंबर, पेज नंबर 158 पे सुनिए मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह किताब का हवाला पेश किया। इसमें यह कहता है, कहता अल्लाह ताला ने वादा किया था दुनिया में दोबारा मोहम्मद को भेजेगा। अस्तगफिरुल्लाह, कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इस्लाम की दावत के लिए कहता है दुनिया में दोबारा आ गए हैं। कहता है हम मिर्जा कादियानी को सिर्फ नबी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ये दुनिया में मोहम्मद बन के आ गया है। जिसने मोहम्मद को देखना है, नाउज़ुबिल्लाह, वो मिर्जा कादियानी को देख ले। आगे बकवास करता है। इसलिए मिर्ज़इयो, जब भी कलिमा पढ़ो, कलिमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए, कहता है मोहम्मद से मिर्जा कादियानी को लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला लिखने के बाद फैसले में लिखा कि कादियानी आम काफिर नहीं, ये गुस्ताखाने रसूल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ऐसे कमीनों को, ऐसे मुर्तदों को, ऐसे लांतियों को, ऐसे मुश्किलों को किसी भी सूरत मजहबी आजादी दी जा सकती। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने आपके सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये हवाले लिखने के बाद कहा ये गुस्ताखे रसूल हैं। अब आपका मौजूदा चीफ जस्टिस अगर मर्ज़इयों की हिमायत में ये कहे कि जनाब इन्हें मजहबी आजादी है, तो मुझे बताइए ये इस्लाम से भी गद्दारी है, पाकिस्तान से भी ये गद्दारी है कि नहीं है?
हम इंशाअल्लाह किसी सूरत उस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। हमने खत्मे नबूवत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने खत्मे नबूवत के लिए कुर्बानियां दी हैं। फैजाबाद के अंदर हमारे काबरीन ने, मेरे बाबा जान ने और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन ने कुर्बानियां दी हैं। इंशाअल्लाह आओ अपने बाबा जी से, खत्मे नबूवत के उस जर्नैल से, खत्मे नबूवत के उस अजीम चौकीदार से, नमूसे रिसालत के पहरेदार से वादा करते हैं कि बाबा जी जो मिशन आपने हमें दिया है, इंशाअल्लाह वादा करते हैं मरते दम तक इंशाअल्लाह उस पे कारबंद रहेंगे, कादियानियत के खिलाफ काम करेंगे, खत्मे नबूवत की चौकीदारी करेंगे, इज्जत रसूल का पहरा देंगे जब तक दम में दम बाकी है। इंशाअल्लाह अपने आका की नमोज की चौकीदारी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जब तक दम में दम बाकी है हमें अपने आका की इज्जत का पहरा इंशाअल्लाह देना आता है। बाकी तफसीलात आप मेरी इस किताब में पढ़ेंगे। ये वो किताब है, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। हजरत मैंने ये किताब लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी। ये किताब का 48वां एडिशन इस वक्त मेरे हाथ में है। कई जुबानों में तर्जुमा हो चुकी, इंग्लिश में, अरबी में और फारसी सिंधी के अंदर बड़ी बड़ी जुबानों में तर्जुमे के बाद दुनिया भर के अंदर पहुंची। हजारों कादियानियों ने ये किताब पढ़ के कादियानियत में थूक थूक के इस्लाम कबूल कर लिया और लाखों मुसलमानों ने ये किताब पढ़ी, खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बन गए। इंशाअल्लाह बाकी तफसीलात इस किताब में पढ़िएगा। मैं रिकमेंड करता हूं हर बंदा इस किताब को इंशाअल्लाह लाजमी लेके जाए, क्योंकि याद रखो उलमा कहते हैं जो बंदा खत्मे नबूवत का काम करता है ऐसे नहीं करता, उसकी ड्यूटी गुंबदे खजरा से लगती है। उलमा कहते हैं लाखों साल की इबादत, लाखों साल की रियासतें, लाखों साल के जिक्र अज़कार एक तरफ आमीना के लाल की इज्जत और नमूस के लिए, खत्मे नबूवत के लिए एक कदम उठाना एक तरफ। उलमा कहते हैं जिस घर में खत्मे नबूवत की किताब होती है, खत्मे नबूवत का काम होता है, अल्लाह रसूल का कलम हो जाता है। अल्लाह खत्मे की उस किताब के सदके से उसके गम दूर कर देता है, टेंशनें दूर कर देता है, आफात, बीमारियां, मुश्किलात, जद्दोजहद के बद से उसे दूर कर देता है, उसे महफूज कर देता है, गिरा पार हो जाता है। इंशाअल्लाह आधी कीमत में आपको ये किताब मिलेगी। दिल के अंदर कोई भी अच्छी नीयत करके, अच्छा अरमान लेके, बल्कि जो दुनिया से हमारे बड़े पर्दा कर चुके जा चुके उनके सारे सवाब के लिए ये नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह अभी से खत्मे नबूवत के काम के लिए इंशाअल्लाह अपनी अपनी तवानाइयां पेश करेंगे, खत्मे नबूवत के लिए अपना अपना किरदार इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मेरा बात हो जाएगा, तबरुशन हो जाएगी और प्रोग्राम की निस्बत से मैंने फियाज की है। इंशाअल्लाह आधी कीमत पे आपको किताब दी जाएगी। इसी पे इत्तफा करता हूं मैं सुनियाए पिया दे संदर पेंदियां मुश्किला बहुत ही भारियां ने एक कोठी मिलनी है रैन बदले जिन्हों ना कोई ने जज हंजवा दी भूखिया बेटे अंदर रूह दिया हो या तैयारियां ने जेरे कहंदे सर नाल मरां दे अजोरा हारियां ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले
और रियलिटी है, हकीकत है, मौत हम सबके सरों पे खड़ी है। इससे पहले कि मौत आ जाए और अपने करीम आका से वफा करने की सच्ची नीयत करते हैं, पक्की नीयत करते हैं, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जदों खजाने चमन जुबान खोले, पंछी उड़ गए, मार उड़ारिया ने मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते सच्चियां सोने कमरी वाले दिया यारिया ने। इकबाल की रूह तड़पी, क्या खूब फरमाया कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हाँ हाँ, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, ताजदारे